Hello students, hope you will be fine at home. Students, we are learning tenses and today we are going to learn past perfect continuous tense. तो students, आज हम past perfect continuous tense से पढ़ने जा रहे हैं. तो देखिए past perfect continuous tense का यूज कहाँ पर होता है. तो dear students, past perfect continuous tense is used to describe an action that started in the past and continued for some time in the past and is over now. तो dear students, past perfect continuous tense वो टेंस होता है जो भूतकाल में किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम से शुरू होकर के कुछ समय के लिए जारी रहता है और फिर पास्ट में ही समाप्त हो जाता है. ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनाते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, यहां देखिए, ये पास्ट है और ये फ्यूचर, ये हमारा हुआ प्रेजेंट. तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किस सिचुएशन में होता है. हमने बताया कि पास्ट में कोई कार्य किसी पॉइंट से शुरू होता है और पास्ट में ही वो खत्म हो जाता है कुछ देर जारी रहने के बाद. तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, मैं कल अपने दोस्त से मिला और हमने कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया. तो मैंने अपने दोस्त से कहा कल आप मेरे को बस स्टैंड पर मिलना. तो डियर स्टूडेंट्स, जब मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए बस स्टैंड पर गया तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं कल 8 बजे जो है अपने दोस्त से मिलने के लिए मैं बस स्टैंड पर गया था. डियर स्टूडेंट्स, मैं 8 बजे उसका इंतजार करने लगा. 8 के बाद 9, 10 और 11 बजे मेरा दोस्त जो है वो 11 बजे आया. तो मैंने उससे कहा कि मैं 8 बजे से आपका इंतजार कर रहा था. तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, जो एक्शन है वो पास्ट के भी पास्ट में यानी कि 8 बजे शुरू हुआ एक्शन और 11 बजे तक जारी रहा. तो जो एक्शन पास्ट के पास्ट में शुरू होकर के पास्ट में ही खत्म हो जाए, उस सूरत में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है. जहां तक हिंदी की बात है स्टूडेंट्स, तो देखिए, हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसके अंत में से रहा था, से रहे थे, से रही थी आदि पाया जाता है. अर्थात स्टूडेंट्स उसमें एक टाइम होता है और टाइम के लिए हमने से यूज किया. इतने बजे से, 10 बजे से, 2 घंटे से, 1 वर्ष से, 2 वर्ष से. तो इस सिचुएशन में से रहा था, से रहे थे, से रही थी होता है. डियर स्टूडेंट्स देखिए, इससे पहले भी हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा और वहां भी हमने देखा कि पास्ट में कोई एक्शन जारी था. तो डियर स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस ये है कि पास्ट कंटिन्यूअस में टाइम नहीं होता जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम होता है. अब बात आती है स्ट्रक्चर की. तो डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसमें हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और लास्ट में टाइम आता है. अफर्मेटिव सेंटेंस की जहां तक बात है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैड बीन, फिर V1 प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम. और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड नोट बीन. डियर स्टूडेंट्स, जो नोट है वो हैड बीन के बीच में आएगा. इसके बाद V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम आता है. इंटरोगेटिव सेंटेंस में डियर स्टूडेंट्स, हैड जो होता है वो सब्जेक्ट से पहले, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, यानी कि बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा. इसके बाद V1 प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम, साइन ऑफ इंटरोगेशन. यदि हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो हैड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बीन, यानी कि
जो नोट है वो सब्जेक्ट और बीन के बीच में लगेगा। इसके बाद V1 प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहां पर इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, लेकिन यहां पर केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। अब बात आती है स्टूडेंट्स यहां पर सिंस और फॉर की। तो आइए समझे कि सिंस का यूज कहां होगा और फॉर का यूज कहां होगा। डियर स्टूडेंट्स यहां पर लिखा है यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, यानी कि सिंस और फॉर का प्रयोग। तो डियर स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है। आप देखिए पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए इस सिचुएशन में नेम ऑफ द मंथ्स यानी महीनों के नाम के साथ सिंस का यूज होगा, जैसे सिंस जनवरी, सिंस फरवरी। नेम ऑफ द डेज जो दिनों के नाम होते हैं, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। नेम ऑफ द ईयर्स जो वर्ष होता है डियर स्टूडेंट्स उसके साथ भी सिंस का प्रयोग होगा, सिंस 2000, सिंस 2004, सिंस 2005। इसी तरह से देखिए पार्ट्स ऑफ द डे जो दिन के पार्ट्स होते हैं उनके साथ भी सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। टाइम के साथ डियर स्टूडेंट्स जैसे सिंस 5 o'clock, सिंस 8 o'clock, सिंस 9 o'clock, सिंस 10 o'clock। यस्टरडे, लास्ट वीक, मंथ और ईयर, इनके साथ भी स्टूडेंट्स देखिए सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर। नेम ऑफ द सीजन जो ऋतुएं होती हैं उनके साथ भी जैसे सिंस समर, सिंस विंटर। इसके बाद देखिए नेम ऑफ द फेस्टिवल्स जो फेस्टिवल्स के नेम होते हैं उनके साथ भी, फेस्टिवल के साथ भी सिंस दिवाली, सिंस होली, सिंस दशहरा एक्सेट्रा। स्टेज ऑफ वन लाइफ आदमी के जीवन की जो स्टेजेस होती हैं डियर स्टूडेंट्स जैसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस यंग एज, इनके साथ में सिंस का प्रयोग होता है। अब आती है बात फॉर की, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम या मैं कहूं कि लेंथ ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स 1 2 3 4 1 2 3 4 इनके साथ यदि हम कहें 1 डे, 2 डेज, 4 2 डेज, 4 3 डेज, 4 4 डेज। मंथ की बात आती है 4 2 months, 4 3 months, 4 4 months, 4 5 months। यदि ईयर्स की बात आती है 4 2 years, 4 3 years। आवर्स की बात आती है घंटों के, तो डियर स्टूडेंट्स 4 2 hours, 4 3 hours, 4 4 hours। वीक्स 4 2 weeks, 4 3 weeks, 4 4 weeks। मिनट्स 4 2 minutes, 4 10 minutes, 4 20 minutes। फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए मोमेंट, फॉर ए व्हाइल। तो डियर स्टूडेंट्स ये था सिंस और फॉर का कंसेप्ट। अब आते हैं एग्जाम्पल पर। देखिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ 5 वर्षों से पढ़ा रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स 5 वर्षों से पढ़ा रहा था यानी कि पास्ट में एक्शन शुरू हुआ 5 वर्ष का और 5 वर्ष तक वो पढ़ाता रहा, लेकिन अब वो नहीं पढ़ा रहा, यानी कि प्रेजेंट में वो काम नहीं है, वो काम पास्ट में पूरा हो चुका है। तो इस सूरत में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट बनता है सिंस फॉर और इसके बाद टाइम। तो क्या बना? आई हैड बीन टीचिंग हियर फॉर 5 years। ये हुआ स्टूडेंट्स अफर्मेटिव। बात आती है नेगेटिव की, आई हैड नोट बीन। तो डियर स्टूडेंट्स हैड बीन के बीच में नोट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी टीचिंग हियर फॉर 5 years। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ तो डियर स्टूडेंट्स हैड पहले, हैड आई बीन टीचिंग हियर फॉर 5 years। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो हैड आई नॉट बीन टीचिंग हियर फॉर 5 years। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलिए। राहुल यहां 2008 से रह रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स 2008 से उसने रहना शुरू किया और कुछ समय तक वो रहा, लेकिन अब वो नहीं है, अब नहीं रहता। तो राहुल हैड बीन लिविंग हेयर सिंस 2008। राहुल हैड नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस 2008। राहुल बीन लिविंग हेयर सिंस 2008 बिकॉज स्टूडेंट्स
सिंस का प्रयोग हुआ क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। जबकि ऊपर फॉर का यूज था वो एक पीरियड ऑफ टाइम था, 5 वर्ष का एक लेंथ ऑफ टाइम था, लेकिन यहां पर ये पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस आया इसके साथ। हैड राहुल नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2008, मैं प्रातः 8 बजे से आपका इंतजार कर रहा था। डियर स्टूडेंट्स, यहां देखिए, यहां पर भी प्रातः से उसने 8 बजे से इंतजार शुरू करना किया और कुछ समय तक उसने इंतजार किया, उसके बाद उसका इंतजार खत्म हुआ, लेकिन बात थी पास्ट की। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।